तो नेक्स्ट पार्ट क्वांटम नंबर टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। वो क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट से, स्कूल पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इज व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर फॉलो exceptional configuration। बच्चे ऑव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट 30 में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, जो कि ऑव्वा प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करते। किसको फॉलो नहीं करते हैं? ऑव्वा प्रिंसिपल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो कैसे। आंसर इज क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होते हैं। तो ऑव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या आनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन? ये आनी चाहिए बेटा। अरे बोल दो, यही आनी चाहिए। देखो, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखे, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई, दैट इज 24। लेकिन ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि ऑव्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन आज के बाद आप ये कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाएगी। समझ आ रही है बेटा? ये क्या मानी जाएगी? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। याद रहेगा। ऐसे ही कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 29। ठीक है, कॉपर में लिखना नहीं है, कॉपर में 29 एटॉमिक नंबर है, 29 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे फिल करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, यही होगी 29 की। ये भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक अपर वन, ये क्या आ गई? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में क्या हो रहा है? 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में जा रहा है। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में जा रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, रीजंस क्या है? तो वो रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? क्या करने वाले हैं बोलो। आप पहले तो एक बात को समझेंगे, आप अपने घर क्यों जाते हैं? क्योंकि स्टेबल फील करते हैं, यस और नो। ऐसे ही एलिमेंट है, एलिमेंट कहता है मेरी वो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए जिसमें मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हूं। बच्चे समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? अगर मैं अपने रीजंस में ये प्रूव कर दूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल है वो ज्यादा स्टेबल है, वो क्या है बेटा?
ज्यादा स्टेबल है, और सेम एयर ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल वाली कॉपर की ज्यादा स्टेबल है, तो हम वही फॉलो करेंगे जो ज्यादा स्टेबल होगी। यस और नो? पहली बात ये दिमाग में पा लिया। दूसरी बात जो आपने दिमाग में रखनी है वो ये है बेटा कि अगर जितना बड़ा सबशेल होगा उसका हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे बड़ा सबशेल कौन सा? बोलो। एसपीडीएफ यही होता है, 1, 3, 5 और सबसे ज्यादा ऑर्बिटल्स किस में पाए जाते हैं? एफ में। तो इसका जो हाफ फिल्ड होगा और फुली फिल्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेम वे डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका भी हाफ फिल्ड फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं फर्स्ट रीजन में, फॉर क्रोमियम एंड कॉपर बोथ, दोनों के लिए एक रीजन है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड orbitals are more stable। कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? ज्यादा स्टेबल होते हैं। इज दिस ओके? इज दिस ओके? समझ आ रहा है बेटा? कैसे? देखिए यहां पे D5 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? D5 बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये D5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D5 हाफ फील्ड हो गया। मैंने अभी बोला हाफ फील्ड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्या आ रहे हैं? कॉपर में 10 आ रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? ऐसे फिल करेंगे। ये क्या होगा? 3D10। बोलो। तो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिव टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिसमें हाफ फील्ड आ गया या फुली फील्ड आ गया वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इज दिस ओके? समझ आ गया? एनी डाउट? अब देखिए फुली फील्ड तो आप समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। यस और नो? अरे बोलो। फुली फील्ड तो बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हाफ फील्ड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हम क्रोमियम के लिए जिसमें हाफ फील्ड आ रहा है 2 रीजंस और देंगे। कितने रीजंस? 2 रीजंस। क्या ये क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है बेटा? देखिए 2 रीजंस क्या है। सेकंड लिखेंगे आप फॉर क्रोमियम ओनली। क्या बच्चे? सिर्फ क्रोमियम की बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या लिखा था? क्रोमियम एंड कॉपर बोथ। ठीक है? तो आप देखिए सिमेट्री लेड्स टू स्टेबिलिटी। क्या बोला? सिमेट्री लेड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक हो गया? मतलब सिमेट्री मतलब एक जैसा। अब आप बताओ, आपकी क्लास में +2 के स्टूडेंट भी बिठा दूं, आपकी क्लास में कोई और क्लास के भी स्टूडेंट्स बिठा दूं, क्या सिमेट्री फॉलो हुई? अरे बोलो। तो स्टेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। अब आप सारे के सारे बच्चे क्या हो? +1 स्टूडेंट्स हो, तो क्या आ गई? क्या आ गई बेटा? सिमेट्री आ गई। यस और नो? स्टेबिलिटी आ गई। यस और नो? तो वैसे ही क्रोमियम की पहले जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी 4s 3d, क्या आ रही थी? 4s2 3d 4,
दिखाऊं? 4:3D4 आ रही थी, यस और नो? 4:3D4 आ रही थी, लेकिन अब क्या, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? फोर एस वन 3D5, यस और नो? अब अगर आप देखो कैसे फिल करोगे, अपर हाफ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? अपर हाफ है, यस और नो? अपर हाफ फील्ड है, सारे के सारे एक जैसे हैं, यहां पे सारे सारे एक जैसे हैं, सिमेट्री फॉलो कर रही है? नहीं कर रहा, लेकिन ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? तो सिमेट्री मतलब एक जैसा लेड्स टू स्टेबिलिटी, ये क्लियर हो गया? ठीक है ना, ये एक जैसे है ना, अपर हाफ है ना सारे के सारे, तो वो क्या फॉलो करेंगे? स्टेबिलिटी। इज दिस ओके? आई होप समझ आ रहा है बेटा सबको? आ रहा है समझ? नेक्स्ट, थर्ड, अगेन फॉर क्रोमियम ओनली, फॉर क्रोमियम ओनली क्या है? एक्सचेंज एनर्जी रूल। क्या है बेटा? एक्सचेंज एनर्जी रूल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? अब देखो एक्सचेंज एनर्जी रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। पहले D4 सिस्टम था, 3D4 सिस्टम था। अब देखो इसमें एक्सचेंज का मतलब है पेयरिंग। क्या है एक्सचेंज का मतलब? पेयरिंग। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने जा रहा है तो एक इधर पेयर करेगा, एक इधर पेयर करेगा, एक इधर पेयर करेगा। कितने पेयर होंगे? कितने पेयर होंगे? 3, यस और नो? अब ये इसके पास जा चुका है, ये वापस नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा? नेक्स्ट 2 के पास। कितने पेयर हुए? अब ये दोनों इधर जा चुके हैं, ये किधर जाएगा? नेक्स्ट पे। तो कितने पेयर हुए? 1। अरे बोलो, आप 3 बॉयज मेरे पास आओ, आपको समझाता हूं। इधर आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 उठ के आ जाओ, तू भी आ जा, उठ के आ जाओ इधर, तू भी आ, जल्दी आ, जल्दी, टाइम नहीं है। देखो बच्चे, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक हो गया? ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। मैं पेयर करने जाऊंगा 1, 2 एंड 3। कितने पेयर्स करूंगा? 3 पेयर्स करूंगा। अब ये मेरे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं इसके पास ऑलरेडी जा चुका हूं। ये किधर जाएगा? नेक्स्ट 2 के पास। कितने पेयर्स हुए? 2। हम दोनों इसके पास नहीं जाएंगे, या ये हमारे पास नहीं आएगा। ये किधर जाएगा? नेक्स्ट के पास पेयर करने। अरे बोल दो, कितनी पेयरिंग्स हुई? 1। ये इसके पास गया, एक ही पेयरिंग हुई, ठीक है? अब आप किसके पास जाओगे? किसी के पास नहीं, क्योंकि हम तीनों इसके पास एक एक बार जा चुके हैं। क्लियर हो गया? तो कितनी पेयरिंग्स हुई इसके थ्रू? 0। तो टोटल पेयरिंग्स, बैठो, टोटल पेयरिंग्स कितनी हुई? 6। इज दिस ओके? अब समझ आया? अब समझ आया कैसे किया? बोलो। अगर हम यही 5 इलेक्ट्रॉन्स कर लें, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स कर लें, तो
पेयर करने के लिए ये किधर कितनी बार जाएगा, 1 2 3 4, कितनी पेयरिंग्स हुई, 4। अब ये इधर जा चुके, ये वापस नहीं जाएगा, नेक्स्ट 2 पे जाएगा, 3 पे, कितनी पेयरिंग्स हुई, 3। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 1 एंड 2, लास्ट 1, तो टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग्स कितनी हुई, 10। तो आप क्या लिखेंगे, मोर द नंबर ऑफ exchanges, more is the stability, more is the stability। अब आप बताओ स्टेबल कौन ज्यादा है, जिसमें 10 पेयरिंग्स हो रही हैं, अरे बोल दो। तो हम कहेंगे D5 जिसमें उसमें 10 पेयरिंग्स हो रही हैं, तो स्टेबल ये होगा, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी। तो आप एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन किसको मानेंगे, बोलो, इसको और इसको, ठीक है। बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। आप अगर ध्यान दो, l की क्या वैल्यू जनरल की थी, यही की थी, तो क्या था, s p d f, यही था। इसके बाद क्या आता, g, यस और नो। तो l अगर 4 होगा, l अगर 4 होगा तो n क्या होगा, 5, मैक्सिमम 5 होगा, ठीक है। तो n क्या होने वाला है, 5। कैसे, n 5 है तो l क्या होता है बच्चे, 0 1 2 3 4, यही होता है 0 टू n-1। l की वैल्यूज लिखाई थी ना, 0 टू 0 टू n-1। बोलो लास्ट नंबर क्या है, n-1, l क्या हो गया, n-1, तो n क्या होगा, l+1, यस और नो। l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, 4 + 1, दैट इज दिस ओके। ध्यान देना कैसे करें आंसर, बहुत सिंपल है बेटा। वो कह रहे हैं 3D में NLM की वैल्यू बताइए, बहुत इजी है। n की वैल्यू क्या होगी, 3, शेल 3 है, ये क्या है, सब शेल, अरे बोलो, d के लिए क्या होता है, l, तो कराया कि नहीं, 0 1 2 SPD, फिर L2 है तो m क्या होगा, -L2 0 टू +L, वेरी इजी। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल है जिसमें n की वैल्यू 3 है, आपने पॉसिबल वैल्यूज और ऑफ l एंड m बताना है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। n 3 है, l क्या होगा, 0 1 2, अरे बोल दो। अब l क्या क्या है, अलग अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग कर लिया। l 0 है तो m क्या होगा, 0, इधर m क्या होगा, इधर क्या होगा, बस आंसर आ गया। देखो ना, -L2 0 टू +L है, 0 है तो 0 ही रहा, यही तो पूछा है, और क्या पूछा है, हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, m एंड l की वैल्यू बतानी है 3D में, अरे बोलो, l क्या होगा, 2 होगा, अरे बोल,
डी के लिए L2 होता है कि नहीं, SPD 0 1 2, तो M क्या आ जाएगा, वेरी इजी। थर्ड क्या है, कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है, ऑब्बा प्रिंसिपल कराया था, अरे बोल दो, 1p आता है उसमें तो पॉसिबल नहीं है, 3f आता है उसमें नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई n की वैल्यू लिखी हो, अगला क्वेश्चन है, मैं सीधा बता रहा हूं, मान लो 2 लिखी है, L की वैल्यू लिखी है 1, किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी ये बोला गया, तो आप क्या बोलोगे, L1 कब होता है, P के लिए, तो 2p को रिप्रेजेंट करेगी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है, आपको इन सीरीज में बताना है कौन सी सीरीज पॉसिबल नहीं है, क्या बताना है, कौन सी सीरीज पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, ठीक है, S इक्वल टू प्लस हाफ। देखो बच्चे, कई जगह ना MS लिखा दिखेगा, घबराना नहीं है, उसमें भी घबराना नहीं है, ठीक है। सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, फिफ्थ सीरीज, और लास्ट सीरीज। अब आपने बताना है कि कौन सी सीरीज इसमें पॉसिबल नहीं है, बताओ, फर्स्ट सीरीज पॉसिबल है कि नहीं, जल्दी बताइए, नहीं है, व्हाई नॉट, मैं बता देता हूं, शेल कभी जीरो नहीं होता, बच्चे कराया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। फिर सेकेंड सीरीज क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्यों, n माने l क्या होगा, 0, 0 दिया हुआ है, l 0 है, m क्या होगा, माइनस L2 0 टू प्लस L 0 ही होगा, s या तो प्लस हाफ होना चाहिए या माइनस हाफ, दोनों हुए तो करेक्ट माना जाएगा, तो ये सीरीज पॉसिबल है। नेक्स्ट बताइए, क्या ये सीरीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, ठीक है, क्यों, n माने L 0 होगा, यहां पे दे दिया 1, L कभी भी n से बराबर या बड़ा नहीं हो सकता, याद रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट n2 है, L क्या होगा, 0 या 1, 1 दिया हुए, L 1 है तो m क्या होगा, -1, 0 या +1, 0 दिया हुए, s या तो प्लस हाफ या माइनस, तो ये सीरीज पॉसिबल है। बच्चे आ रहा है समझ, आ रहा है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। n3 है, L3 है, L छोटा होता है ना n से, तो ये पॉसिबल नहीं है। n3 है, L1 है, छोटा है, यस छोटा है, L1 है तो m क्या होगा, -1, 0 या +1, 0 दिया हुआ है, s प्लस हाफ दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल है। देखिए बच्चे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी,
n इक्वल टू क्या है 4। अगर आप n 4 है, इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो शॉर्टकट क्या है 2n स्क्योर, 2 इंटू 4 का स्क्योर, क्या आया 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे उनमें आधे प्लस हाफ के होंगे, आधे क्या होंगे माइनस हाफ के, मतलब 16 क्या होंगे प्लस हाफ के और 16 क्या होंगे माइनस हाफ के। तो आपको किसका पूछा है माइनस हाफ के, तो आंसर इज 16। इज दिस ओके? समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट, n इक्वल टू 3 है, सेकेंड पार्ट n 3 है, l 0 है, 3s बन गया। अरे बोलो, अब 3s में कितने, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इजी। क्या करना है बच्चे, इनको सबको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखना है, अगर सेम एनर्जी है तो इक्वल टू लिखना है। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट 2 देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। n 4 है, l क्या है 2, तो क्या बनेगा ये 4d, यस और नो। फर्स्ट 2 में ये क्या बनेगा 3d, ये d बना ना बेटा, L2 कब होता है d के लिए, SPD 0 1 2। ये क्या बनेगा 2s, अगेन ये क्या बनेगा 2s, ये क्या बनेगा 3s, और ये क्या बनेगा बोलो 3p। आया समझ? अब ये जो आपने लिखा है इसको ऑब्वा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अरेंज करो। सबसे पहले कौन सा आता है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में 2s आते हैं। अरे बोलो, तो 2s क्या है c और d इक्वल है, बोलो। फिर क्या आता है बोलो e आएगा, 3s आते हैं, ऑब्वा प्रिंसिपल देख लेना ना कैसे है। फिर उसके बाद क्या आता है 3p आते हैं, f आ गया। फिर क्या आते हैं 3d आते हैं, b आ गया। फिर क्या आते हैं a आ गया। कर लोगे, कर लोगे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, विच आयन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो फर्स्ट ऑप्शन करिए, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, शॉर्टर वर्जन में आर्गन 18 तक हो गया, नोबल गैस लिख दी। फिर 4s2 3d7, यही होगा। इसमें क्या होगा आर्गन 4s2 3d6, आयरन की, आयन की नहीं लिख रहा अभी, आर्गन 4s2 3d5, वेनेडियम आर्गन 4s2 3d3। अब ध्यान दो सब में 2 पॉजिटिव है, अरे बोल दो। तो इलेक्ट्रॉन निकलता किससे है सबसे बड़ी शेल से, सबसे बड़ी शेल ये, निकल गई इलेक्ट्रॉन।
अरे बोल दो। अब इसमें देखो D5 है, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अरे बोलो, मैक्सिमम कब अनपेयर्ड होंगे? जब 5 होंगे। 1 2 3 4 5, तो आंसर इज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आपके माइंड में कैलकुलेशंस करनी है। कैसे? कि अगर 7 आ गया तो पेयर होना शुरू हो जाएगा। अरे बोलो, 7 आ गया तो पेयर होना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड कम आएंगे। अरे बोल दो, अगर 6 होगा तो एक पेयर तो फिर भी बनेगा, फिर भी अनपेयर्ड कम आएंगे। लेकिन अगर D5 ही आ गया तो 5 अनपेयर्ड तो होंगे ही। तो मैक्सिमम D में कितने अनपेयर्ड आ सकते हैं? 5। तो आंसर इज सी। ऐसे ऑब्जेक्टिव करते हैं।